हे वीणा पुस्तक धारिणी देवी, आप ललित कलाओं से युक्त तथा प्रकाश स्वरूपा कुंडा रूपा को दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे देवी, सत सत आपके चरणों में नमन करते हैं। जय माँ शारदे। मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो माघ का पूरा महीना ही हम सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है, ठीक है। और देखिए, माघ के महीने में पड़ने वाले त्यौहार अति उत्तम होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि माघ के महीने में हम कोई भी नया त्यौहार उठा सकते हैं, कोई भी व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो माघ का जो महीना है वो बहुत ही अति उत्तम होता है। और त्योहारों में से एक त्यौहार ये भी होता है सरस्वती पूजा का, जो कि माँ शारदे, विद्या की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी को समर्पित होता है। देखिए, बसंत पंचमी का त्यौहार साल 2025 में माघ महीने में 3 फरवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस दिन जो है ना, माँ सरस्वती की पूजा जो है विधि विधान से की जाती है। और माँ सरस्वती की पूजा करते समय पीले रंगों के वस्त्र, पीले रंगों का फूल और पीले ही फल माँ सरस्वती को चढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बसंत पंचमी भी है और सरस्वती पूजा भी है, तो सरस्वती माता जी को पीले ही फूल, पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फल आदि चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और हवन आदि भी किया जाता है। और बसंत पंचमी के पूजा में ना, कहते हैं ना कि जब तक माँ सरस्वती की कथा ना सुनी जाए तो सरस्वती जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि ये पूजा जो है अधूरी रह जाती है। तो इसीलिए पूजा करने के बाद में जो भी विद्यार्थी है, जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप लोग इसकी कथा ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है माँ सरस्वती की कथा के ऊपर ही है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, कथा को आप बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, कथा पूरी ही सुननी चाहिए, कथा कभी आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ज़्यादा टाइम ना घिसते हुए हम इस कथा को शुरू करते हैं और आप लोग कथा ज़रूर सुन। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान विष्णु जी ने जीवों की रचना की और ख़ास तौर पर मनुष्य की रचना की थी, लेकिन उस समय भगवान श्री ब्रह्मा जी अपने रचना से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन ही मौन छाया रहता है। तब श्री ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल लेकर अपने अंजुरी में भरा और फिर उस जल को छिड़क कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी के आवाहन से भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन चारों ओर केवल मौन ही मौन छाया हुआ है। इसके लिए आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री हरि ने आदि शक्ति माँ जगदम्बा का आवाहन किया, जिसके बाद में माँ दुर्गा वहाँ पर उसी क्षण प्रकट हो गई। तब श्री हरि ब्रह्मा जी की और श्री हरि इस संकट को दूर करने का निवारण बताया। ब्रह्मा जी और श्री हरि ने बातों को सुनकर आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो कि एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। और ये स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वन मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही देवी नौ वीणा का मधिर
नाद किया, जिसे संसार के सभी जीव जंतु और वाणी प्राप्त हो गए। संसार के सभी जीव जंतु और वाणी प्राप्त हो गए, यानी कि जब जीव जंतुओं को आवाज़ प्राप्त हो गई, जल धारा में कोलाहल प्राप्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगा, जिस तरह समस्त पृथ्वी को ध्वनि प्राप्त हो गई, उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने सुरों और वीणा की देवी सरस्वती से कहा, माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि को प्राप्त करती है। बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और फिर देखिए, उनसे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष तिथि को, यानी कि प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर साफ पीले वस्त्र बिछाकर सरस्वती जी की स्थापना की जाती है। माँ को आज के दिन विशेष रूप से पीले या फिर सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। चंदन से तिलक कर माँ को पीला वस्त्र अर्पित करते हैं। साथ ही हल्दी और लगे पीले अक्षत, पीले बूंदी या फिर चावल या फिर पीले लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। माँ सरस्वती की वंदना करके मंत्रों और जापों का मंत्रण किया जाता है। उसके बाद में कथा सुनी जाती है। इस दिन जो भी विद्यार्थी शिक्षा जो भी जुड़े हैं या फिर अपनी शिक्षा से संबंधित चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, तो अपने पेन, किताब, कलम आदि फिर या जो भी संगीत से जुड़े हैं, उन्हें अपने वाद्य यंत्र या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या हारमोनियम है, गिटार है, वीणा है, आप उनकी पूजा जरूर कीजिएगा। ठीक है। आज के दिन आवश्यकता पड़े तो कहते हैं कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से खासकर बसंत पंचमी के दिन सदा जीवन में सफल होने का और आपने जो भी लक्ष्य किया है उन्हें पुनः पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आप संभव हो तो आज के दिन जो भी छोटे बच्चे हैं उनके हाथों से माँ सरस्वती की पूजा करवानी चाहिए। माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करने से तथा उन्हें भोग लगाना चाहिए। आप यह तो बसंत पंचमी के दिन व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्त आज के दिन निराहार रहकर ही व्रत रखना चाहिए और व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही समस्त शिव परिवार श्री हरि ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन होता है, चारों ओर हरियाली छाई होती है। इसीलिए आज के दिन अपने घर में आसपास अपने घर के किसी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए और ना ही काटना चाहिए। यानी कि आज के दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे प्रकृति का कोई भी नुकसान हो। तो देखिए, सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार के मांस, मंदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आवश्यकता हो, आज के दिन आप शिक्षक से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चाहे वो किसी की कॉपी किताब हो या जो भी आपका सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो कोई रुपया पैसा कोई चीज़ खरीद कर दान कर सकते हैं, तो कम से कम जो भी अशिक्षित व्यक्ति है उन्हें शिक्षा का महत्व समझा सकते हैं।
उन्हें शिक्षा की प्राप्ति का जिज्ञासा कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें हम बता सकते हैं कि हाँ, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके आसपास ऐसे जो भी गरीब है बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उन्हें शिक्षा की जिम्मेदारी उन्हें आप समझा सकते हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर उन्हें मुफ्त में निःशुल्क आदि भी मतलब पढ़ाई लिखाई उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए, बसंत पंचमी का दिन शिक्षा का दान देना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है। तो जो भी बच्चे हैं तो थोड़ा सा शिक्षा का दान जरूर दे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर